और 10 के एजेंडे में अब खबर लखनऊ से, जहां उपचुनाव में हार पर एक्टिव बीजेपी। मैनपुरी और खतौली बीजेपी भेजेगी अपनी टीम, वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम बीजेपी भेजेगी। टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर हार के कारणों का पता लगाएगी। रणनीति और चुनाव प्रबंधन के स्तर पर कहां चूक हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक आकलन किया जाएगा और उस आकलन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक टीम जो है भेजी जाएगी मैनपुरी और खतौली में, जहां इतनी ठोस रणनीति के बावजूद मैनपुरी और खतौली में समाजवादी पार्टी जीती है, जो कि एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। और बीजेपी उसी का आकलन करने के लिए विशेष पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम को भेजेगी मैनपुरी और खतौली, जो जाकर पता लगाएंगे कि आखिर हार किस वजह से हुई है, हार का कारण क्या रहा है। जब रणनीति ठीक थी, मुद्दे सही उठाए गए थे, बावजूद इसके ये दोनों ही सीटें किस तरीके से हाथ से गई भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि मैनपुरी में कहीं ना कहीं ये तय था कि समाजवादी पार्टी आएगी, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वहां की जनता इस उपचुनाव को देख रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार उसके साथ सहानुभूति वोट बैंक था, लेकिन खतौली सीट जो कि बीजेपी की थी, वो उसके हाथ से कैसे फिसल गई, इसको लेकर मंथन के लिए विशेष पदाधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन जो उपचुनाव हुए मैनपुरी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आइडिया था, हालांकि पूरी ताकत झोंकी गई थी, लेकिन जिस तरीके से सहानुभूति वोट बैंक के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में थी, वहां जीत मुमकिन नहीं थी। लेकिन खतौली जो कि बीजेपी की ही सीट थी, और क्योंकि खतौली सीट पर लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को इतना आश्वस्त समझ रही थी और इसी के लिए प्रचार प्रसार भी उस हद तक वहां पर नहीं देखने को मिला, वो सीट बीजेपी के हाथ से फिसली है। ये एक बड़ा झटका है और इसके लिए पूरी टीम को भेजा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। संगठनात्मक तौर पर भी अगर दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में है। 1,69,000 बूथों तक बीजेपी के बूथ कमेटियां बनी हुई हैं, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम इन तीनों उपचुनावों के रिजल्ट को देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी वो जरूर पूरा नहीं हुआ। हालांकि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव हुए। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो अखिलेश यादव की खुद की सीट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीती। रामपुर की अगर हम बात करें तो आजम खान की सीट थी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, आजम खान एक बड़े कद्दावर नेता हैं, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा सीट थी वो जीती थी। लेकिन जब अभी उपचुनाव हुए तो चाहे वो हम रामपुर की बात करें, बड़ी टक्कर आसिम राजा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी। हालांकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम चरणों में जीत ली। लेकिन अगर हम मैनपुरी की बात करें तो बीजेपी एक रणनीति लेकर चल रही है। उस रणनीति के तहत लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो गढ़ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या दूसरी विपक्षी पार्टियों के हों, वहां पर कमल खिलाना है। और इस दिशा में बीजेपी ने सफलता भी पाई है, चाहे वो आजमगढ़ हो या रामपुर हो। लेकिन ये चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए समन्वय करने का है, आत्म समीक्षा करने का है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम इन जिलों में भेजेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि आखिर कारण क्या रहे, क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रयासों के बावजूद भी इन सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। खास तौर पर खतौली जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास थी और आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने उसको जीत ली। अगर हम मैनपुरी की बात करें तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट थी, समाजवादी पार्टी वहां बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो हार हुई है 2,88,000 वोटों से हार हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहा। ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि बीजेपी की रणनीति में, बीजेपी के संगठनात्मक जो चीजें लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठी हैं। अगर बीजेपी चाहती या जो रणनीति थी उससे कम की जा सकती थी, लेकिन कम नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर बीजेपी अब अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजने के बाद इसकी समीक्षा करेगी कि आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी कम जो है परफॉर्मेंस हुई, क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। ये बहुत सारे विषय होंगे जिनको लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की जा सकती हो। जी।
बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं मैनपुरी की जो सीट थी वो बीजेपी की नहीं थी और शुरू से ही 1996 के बाद से ही समाजवादी पार्टी का वहां पर कब्जा था। ऐसे में बीजेपी वहां कुछ हारी नहीं क्योंकि उसके पास वो सीट नहीं थी, लेकिन खतौली सीट उसके पास थी जो कि वो हारी। और कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव होंगे तो अभी बीजेपी के पास अवसर है मैनपुरी की सीट को कहीं ना कहीं कैप्चर करने का। लेकिन जिस तरीके से खतौली, क्योंकि अब 4 साल के समय के बाद कहीं ना कहीं उस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमा पाएगी, तो ये एक बड़ी चूक कहीं ना कहीं रणनीति में है और इसके लिए जरूरी था कि बीजेपी ग्राउंड जीरो पर जाकर आकलन करे, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जो पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और उसकी रणनीति हर बार अलग होती है, इस बार कैसे चूक गई वो? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पूरे परिणाम के बाद मेरठ में बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि हमसे कहीं चूक जरूर हुई है और उन चूक को लेकर हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि आखिर वजह क्या है और क्यों हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सके। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेज रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी लिटमस टेस्ट के तौर पर इन चुनावों को ले रही थी। चूंकि बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकी है, हालांकि रामपुर सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी इसके बाद किस तरीके का एक्शन लेती है, क्योंकि अभी एक लंबा वक्त है 2024 के चुनाव को लेकर। उसके पहले बीजेपी रणनीति के लिए जानी जाती है, कहीं ना कहीं किस तरीके की वो रणनीति बनाती है, कैसे वो बेहतर परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर हम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो सीधे तौर पर परफॉर्म बेहतर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वो चीजें देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कैसे अब बीजेपी 2024 के लिए अपनी रणनीति बनाती है, कैसे चीजों को आगे करती है। जी बिल्कुल। और बीजेपी आगे क्या बड़े फैसले लेती है, किस तरीके से मंथन करती है, इसी पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।